यार इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछले बार जो रिकॉर्डिंग था वो काम ही नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, इस वीडियो को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो मुझे डबल लाइक्स चाहिए। 2K की जगह 4K लाइक्स करवा देना, वरना मैं तुम लोग से बात नहीं करने वाला। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था ना कि इवांस का जो एग्जाम होता है वो थोड़ी लेट से स्टार्ट होती है। मतलब एग्जाम जो था ना वो 9:15 में शुरू होने वाला था, बट क्योंकि मैक्लेरी का चेकिंग हुआ ना तो एग्जाम जो था वो 9:25 में शुरू होता है। उसके बाद 9:40 में गवर्नर को एग्जामिनेशन बोर्ड से कॉल आता है और उस कॉल में एक इंसान बोलता है ना कि वो असिस्टेंट सेक्रेटरी है मॉडर्न लैंग्वेजेस का, और जो क्वेश्चन पेपर इवांस एग्जाम लिख रहा है ना उस क्वेश्चन पेपर में कुछ मिस्टेक्स है, और उस मिस्टेक्स का जो करेक्शन स्लिप है ना वो एक बेवकूफ उस क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच करना भूल गया। वो कहते हैं कि इसलिए आप प्लीज उस करेक्शन स्लिप के बारे में, उस करेक्शन के बारे में इवांस को बता दें। साथ ही में वो उनसे एग्जाम शुरू होने का टाइम भी पूछते कि एग्जाम सही टाइम पे स्टार्ट तो हो गया था ना। और फिर जो गवर्नर होते हैं ना वो कॉल को जैक्सन को ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन फिर गवर्नर सोचते हैं कि कहीं ये कॉल वही तो नहीं है जिसके बारे में मैं सोच रहा था, कहीं इवांस इस कॉल के हेल्प से भाग तो नहीं जाएगा, कहीं ये कॉल इवांस के लिए एक संकेत तो नहीं है भागने के लिए। इसलिए गवर्नर वापस से एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर टाइप करते हैं, रियल वाला, लेकिन उस टाइम पे एग्जामिनेशन बोर्ड का नंबर इंगेज बताता है। इसके 2 मिनट बाद गवर्नर सुनते हैं ना कि जो मैक्लेरी होते हैं वो इवांस को करेक्शन के बारे में बता रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि जैक्सन ने मैक्लेरी को बता चुका है उस करेक्शन के बारे में, मतलब कि उस फोन कॉल के बारे में। तो जो मैक्लेरी थे ना वो इवांस से कहते हैं कि पेज नंबर 3 में 15th लाइन में जो 4th वर्ड है ना जिसमें गोल्डिनीन लिखा हुआ है उसके जगह पे गोल्डीन होगा, मतलब कि जम गोल्डिनीन लोवेन के जगह जम गोल्डीन लोवेन होगा। और ये सुन के जो गवर्नर होते हैं ना वो स्माइल करते हैं और उन्हें अपनी बचपन की याद आ जाती है जब 6th ग्रेड में वो भी मन पढ़ा करते थे। फिर हमें बताया जा रहा है ना कि जो स्टीफेंस है वो हर एक मिनट पे पीप होल से देखते थे कि इवांस कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है ना। फिर जब एक क्वार्टर एन आवर बीत जाता है तो जो स्टीफेंस होते हैं वो 1 मिनट की जगह 2-2 मिनट के इंटरवल पे पीप होल से देखने लगते हैं। जब स्टीफेंस 9:45 में इवांस को देखते हैं ना तो वो देखते हैं कि इवांस बस अपने लिप्स के बीच में पेन को दबा के रखा हुआ है और डोर की तरफ देखे जा रहा है, वो कुछ लिख नहीं रहा है। साथ ही में स्टीफेंस ये भी नोटिस करते हैं ना कि मैक्लेरी ने व्हाइट क्लेरिकल कॉलर पहना हुआ है, उनके जो हेयर्स है ना वो काफी चॉप्ड है, उनके जो नेल्स है ना वो काफी नीटली क्लीन है, मतलब कि अच्छे से मैनिक्योर किए हुए हैं। उसके बाद 9:50 में जो इवांस होता है ना वो अपने शोल्डर पे एक ब्लैंकेट डाल लेता है। उसके बाद 9:51 में जब स्टीफेंस इस चीज को नोटिस करते हैं ना तो उन्हें याद आता है कि जैक्सन ने बोला था कि अगर उन्हें कुछ भी अनयूजुअल लगे तो उन्हें तुरंत इन्फॉर्म करना। फिर वो सोचते कि काफी ठंड भी बढ़ा हुआ है, हो सकता है इवांस को ठंड लग रहा होगा, इसलिए उसने अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया है। उसके बाद 11:20 पे जो मैक्लेरी होता है ना वो इवांस को बताते कि अब बस 5 मिनट ही रह गए हैं तुम्हारे एग्जाम को। और उसके बाद 11:22 में जो स्टीफेंस होता है ना उन्हें खुद गवर्नर का कॉल आता है जिसमें गवर्नर उनसे कहते हैं ना कि उन्हें खुद 11:22 में मैक्लेरी को प्रिजन गेट तक छोड़कर आना है। और साथ ही में स्टीफेंस को यह भी चेक करना है ना कि जब मैक्लेरी वहां से जाए तो स्टीफेंस का गेट अच्छे से लॉक्ड हो। उसके बाद जब स्टीफेंस 11:25 में मैक्लेरी को बाहर मेन गेट तक छोड़ने जाते हैं ना प्रिजन के, तो वो नोटिस करते कि अचानक से मैक्लेरी का जो पेट है ना वो काफी पतला हो चुका है। तो देखो, एक्सप्लेनेशन को आगे कंटिन्यू करने से पहले तुम लोग को एक चीज तो पता है, इस बार जो टर्म 2 एग्जाम होने वाला है तुम लोग का ऑफलाइन होने वाला है, एंड इस बार का पैटर्न बहुत डिफरेंट है, ट्रस्ट में बहुत डिफरेंट है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि पढ़ तो रहे हैं बट सही वे से कैसे पढ़े, कैसे हम पूरा स्कोर कर सकते हैं, सही वे क्या होगा, और तुम्हें हेल्प भी तो चाहिए होगी ना कुछ बुक्स की। तो देखो, एडुकार्ड की तरफ से ये जो सैंपल पेपर बुक आता है ना तुम लोग के इंग्लिश के लिए एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी, क्या ये दी बेस्ट बुक है तुम लोग के लिए? चलो बात करते हैं इस पे। पॉइंट नंबर 1, ये जो सैंपल पेपर है ना ये टोटली टर्म 2 के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। देखो, यू वोंट बिलीव बट अगर तुम लोग जाके चेक करोगे ना तो लास्ट टर्म में, मतलब टर्म 1 में 50% जो क्वेश्चंस है ना वो एग्जैक्टली सैंपल पेपर से आए थे जो एडुकार्ड ने बनाया था। और इस एडुकार्ड के सैंपल पेपर में ना लास्ट में तुम्हें सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट भी मिलेगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें किस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है ताकि तुम उस क्वेश्चन में फुल मार्क्स ला सके हो। और देखो, ट्रस्ट में जो तुम्हारा बोर्ड्स में आंसर जो चेक होता है ना, जब टीचर्स चेक करते हैं तो वो जो आंसर चेक करते हैं वो भी इसी बेसिस पे चेक करते हैं कि तुमने सही से आंसर करा है कि नहीं करा है, और तुम्हें जो जो पॉइंट्स उस क्वेश्चन के लिए लिखना था तुमने लिखा है कि नहीं लिखा है। और ऑब्वियसली तुम्हें लास्ट 5 इयर्स के टॉपर्स के सॉल्यूशन भी तुम्हें इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, इस बुक में 11 सैंपल पेपर्स हैं और एक सीबीएसई का सैंपल पेपर भी इसमें इंक्लूडेड है। तो क्या तुम्हें ये बुक लेना चाहिए ये तुम लोग डिसाइड कर लो, बट मेरे अकॉर्डिंग ले लो यार, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम लोग अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, सैंपल पेपर को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका प्राइस काफी सही है और ये बुक ज्यादा कॉस्टली भी है नहीं, और ये बुक तुम्हें काफी डिस्काउंटेड अमाउंट में मिल रहा है। और इस बुक को तुम Amazon से खरीद सकते हो जिसका लिंक मैं नीचे दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो। तो चलो एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स कंटिन्यू।
जब मैक्लेरी कुछ बोलते हैं ना तो वो ये भी नोटिस करते हैं कि उनका जो स्कॉटिश एसेंट है ना वो भी काफी ज्यादा चौड़ा हो गया है, ब्रॉड हो गया, मतलब कि आवाज थोड़ा हेवी नहीं लगता, आवाज बढ़ा हुआ, एकदम वैसा ही। के बाद जब स्टीफेंस इवांस का सेल में जाते हैं ना तो वो नोटिस करते हैं कि एक इंसान चेयर पे बैठा हुआ है जिसके सर से खून निकल रहा है और उसका जो हेयर्स है ना वो काफी ज्यादा चॉप्ड है। उनका जो ब्लड होता है ना वो उनके व्हाइट क्लरिकल कॉलर और उनके ब्लैक कोट पे भी आ जाता है। के बाद जो स्टीफेंस होता है ना वो जल्दी से जैक्सन को बुलाता है और उसके बाद सबको पता चल जाता है कि अंदर जो चेयर पे इंसान बैठा हुआ है ना वो कोई और नहीं बल्कि मैक्लेरी है और जो इवांस है ना वो मैक्लेरी का एक्टिंग करते करते बाहर जा चुका है। इस टाइम पे जो मैक्लेरी होते हैं ना वो कहते हैं कि उन्हें गवर्नर के पास जाना है और जब मैक्लेरी गवर्नर के सामने होते हैं ना तो वो गवर्नर को दिखाते हैं कि किसी ने क्वेश्चन पेपर के साथ साथ एक सीट को भी अटैच कर दिया था। उसी सीट में जर्मन में लिखा हुआ था कि तुम्हें अपना प्लान वैसे ही फॉलो करना है जैसे तुमने डिसाइड करा था और लास्ट का 3 मिनट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैक्लेरी है ना वो प्रीस्ट है, मतलब मिनिस्टर है, इसलिए उन्हें ज्यादा जोर से भी सर पे मत मारना। इस टाइम पे वहाँ पे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर भी आ जाते हैं। उसके बाद मैक्लेरी गवर्नर से कहते हैं ना कि मुझे पता है कि इवांस कहाँ है, वो जरूर एल्सफील्ड वे की तरफ गया होगा। और उस टाइम जो गवर्नर होते हैं ना वो मैक्लेरी को डिटेक्टिव कार्टर के साथ भेज देते हैं क्योंकि इस टाइम पे बस मैक्लेरी को ही पता था कि इवांस कहाँ है। और ये सब होने के बाद जो मैक्लेरी होते हैं और डिटेक्टिव कार्टर होते हैं ना दोनों साथ में एल्सफील्ड वे की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो स्टीफेंस और जैक्सन दोनों पे बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। उसके बाद स्टीफेंस कहते हैं कि अभी ने तो कहा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद मैक्लेरी को डोर तक, प्रिजन गेट तक छोड़ के आ जाना। तो गवर्नर कहते कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने 11:22 में कोई भी कॉल नहीं करा था। साथ ही में गवर्नर जैक्सन पे भी चिल्लाते हैं क्योंकि जैक्सन ने एग्जाम से पहले इवांस का सेल अच्छे से चेक करा था और अगर जैक्सन ने इवांस का सेल अच्छे से चेक करा था तो ऐसा सामान कहां से आया जिससे उन्होंने मैक्लेरी को जोर से मारा और उन्हें हर्ट कर दिया। और इवांस के पास एक ब्लैक कोट और क्लैरिकल कॉलर सेम टू सेम जैसा मैक्लेरी ने पहना था वो कहां से आया। उसके बाद जब गवर्नर क्वेश्चन पेपर की तरफ देखते हैं ना तो वो देखते हैं कि उसमें काफी कोड लैंग्वेजेस में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तभी गवर्नर को एक क्लू मिलता है जिसमें न्यूबरी की तरफ जाने के बारे में कुछ लिखा गया था। इसलिए जो गवर्नर होते हैं ना वो स्टीफेंस और जैक्सन को बोलते हैं कि तुरंत जाकर चीफ इंस्पेक्टर मिस्टर बेल से कांटेक्ट करो कि वो इवांस को पकड़ने में हमारी हेल्प कर सके। और जब तक स्टीफेंस और जैक्सन मिस्टर बेल के पास पहुंचते हैं तब तक गवर्नर मिस्टर बेल को कॉल भी लगा देते हैं और कहते हैं कि इवांस ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा और वैसे भी इवांस ने इस क्वेश्चन पेपर को यहीं छोड़कर बहुत बड़ी गलती करी है, इसलिए हम इवांस को बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे। उसके बाद डिटेक्टिव कार्टर का कॉल आता है जिसमें कार्टर बताते हैं कि मैक्लेरी ने इवांस को एल्सफील्ड वे की तरफ देखा भागते हुए लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाए। के बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो कार्टर से कहते हैं कि उन्हें न्यूबरी की तरफ जाना चाहिए और वो उसे ये भी समझाते हैं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मतलब कि गवर्नर अच्छे से डिटेक्टिव कार्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं कि इवांस अगला स्टेप क्या लेने वाला है, इवांस न्यूबरी क्यों जाने वाला है। साथ ही में गवर्नर ये भी पूछते हैं कि क्या उन्होंने मैक्लेरी को हॉस्पिटल छोड़ दिया है। तो फिर कार्टर कहते हैं कि हाँ, उन्होंने रेडक्लिफ हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस मंगवा दिया था। ये सुनने के तुरंत बाद जो गवर्नर होते हैं ना वो रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कांटेक्ट करते हैं ये पूछने के लिए कि मैक्लेरी नाम का कोई पेशेंट उनके हॉस्पिटल में आया है। अब गवर्नर को पता चलता है ना कि मैक्लेरी नाम का कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आया है। अब पर मैक्लेरी नामक पेशेंट के लिए एम्बुलेंस भेजा गया था एल्सफ्री के पास, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। अरे सुनो, अभी अभी और सुनो, ट्विस्ट देखना है ना तुम्हें, मतलब मूवीज में बस ट्विस्ट मिलता है ना, इस स्टोरी में बहुत ट्विस्ट है। अब गवर्नर को ये पता चलता है ना कि जो असली मैक्लेरी है ना वो अपने अपार्टमेंट में ही बंधे हुए हैं। जब असली मैक्लेरी प्रिजन की तरफ जा रहे थे ना तब 8:15 में ही उन्हें अपार्टमेंट में ही कुछ लोग आकर बांध कर चले गए। फिर गवर्नर को रियलाइज होता है कि एग्जाम को इन्विजिलेट करने नकलेरी मैक्लेरी आया था। अरे भाई, निकलेरी नहीं, नकली सॉरी नकली मैक्लेरी आया था। उसके बाद प्रिजन के अंदर सबको समझ में आ जाता है कि माजरा क्या चल रहा है। गवर्नर को भी अच्छे से समझ में आ जाता है और बाकी ऑफिसर्स को भी। वो जिसे इवांस समझ रहे थे ना वो इवांस नहीं था, वो जिसे मैक्लेरी समझ रहे थे वो मैक्लेरी नहीं था। प्रिजन के अंदर सबको समझ में आ जाता है कि जो इवांस था ना वो एक्चुअली में मैक्लेरी की एक्टिंग करते हुए प्रिजन से नहीं निकला। जो इवांस है ना वो सेल के अंदर ही था पर वो मैक्लेरी बन के बैठा हुआ था, मतलब कि मैक्लेरी बनने की एक्टिंग कर रहा था। और क्योंकि उसके फेस पे बहुत ज्यादा खून लगे हुए थे ना तो कोई उसे पहचान भी नहीं पाया और किसी ने उसके फेस पे भी अच्छे से ध्यान नहीं दिया। और उस टाइम पे इवांस के जो हेयर थे ना वो भी काफी क्लोजली चॉप्ड थे ना तो किसी को शक भी नहीं हुआ। अब जो इस स्टोरी के ऑथर है ना वो हमें बता रहे कि एक्चुअली में इवांस कहाँ है। वो बताते कि एक्चुअली में इवांस गोल्डन लोयन होटल में है और वहाँ पे इवांस सोच रहे हैं ना कि जब जैक्सन उनके नेल कटर लेके चले गए थे तब उन्हें अपने हेयर को चॉप करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी। फिर वो सोचते कि थैंक गॉड उन्होंने अपना रेजर का एक ब्लेड छुपा लिया था जिसकी मदद से उन्होंने अपने हेयर को अच्छे से चॉप्ड कर लिया। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है ना कि जो नकली मैक्लेरी आया था ना एग्जाम को इन्विजिलेट करने के लिए 2 ब्लैक कोट और 2 व्हाइट कॉलर्स पहना हुआ था, जिसके कारण जब वो स्टार्टिंग में आया था तो वो मोटा लग रहा था और जाते वक्त पतला लगने लगा था। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है ना कि उस करेक्शन स्लिप की हेल्प से ही इवांस को पता चलता है कि उन्हें किस होटल में जाना है। इसके बाद जब इवांस अपने होटल के रूम में आते हैं ना तो तुम्हें सदमा दूं अभी
उस होटल के कमरे में कोई और नहीं बैठा हुआ था बल्कि गवर्नर बैठे हुए थे। तो इस मोमेंट में इवांस का फट के इवांस सदमे में चला जाता है, काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके बाद गवर्नर बताते हैं ना कि जिस हेल्प से तुम इस होटल में आए हो ना, उसी हेल्प से मैं भी इस होटल में आया हूँ। वो जो पेपर नंबर, जो लाइन नंबर, जो वर्ड नंबर जो तुम्हें दिया गया था ना, उसके हेल्प से मुझे एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट भी मिल गया इस लोकेशन का। तो फिर गवर्नर इवान से पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, तुम ये बताओ कि इतना सारा ब्लड तुम लाए कहाँ से, वो भी उस सेल में। यहाँ पे इवांस बताता है ना कि वो जो सेमी इन्फ्लेटेड रबर थी ना, उसके अंदर काफी सारे ब्लड्स भरे हुए, जो कि एक पिग का ब्लड था। अरे पिग, वही सुअर का ब्लड। उस ब्लड को सूखने से बचाने के लिए उन्होंने, यानी कि इवांस ने और इवांस के जो हेल्प करा ना, उन्होंने ट्राइसोडियम साइट्रेट भी डाल दिया ताकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो या फिर वो सूखे ना। और पूछते हैं कि आखिर इवांस ने अकेले इतना बड़ा प्लान बना कैसे लिया। तो फिर इवांस बताते हैं ना कि जो टीचर उन्हें जर्मन पढ़ाने आता था ना, वो उन्हीं का एक फ्रेंड था। उसके बाद जो गवर्नर होते हैं ना, वो इवांस को लेकर उस होटल से बाहर आते हैं और एक साइलेंट प्रिजन ऑफिसर इवांस को एक हथकड़ी पहनाता है और फिर प्रिजन वैन की बैक सीट पे इवांस को बैठा देता है। उस टाइम पे जो इवांस होते हैं ना, वो गवर्नर से पूछते हैं कि उन्हें कोई और लैंग्वेज भी आती है जर्मन के अलावा, क्योंकि गवर्नर सर इस बार तो आपने पकड़ लिया क्योंकि आपको थोड़ी बहुत जर्मन आती थी, और इस बार सितंबर में तो ओ लेवल इटालियन एग्जाम भी होने वाली है, तो मैं सोच रहा हूँ उसमें भी पार्टिसिपेट कर लेता हूँ। फिर गवर्नर कहते हैं पर शायद तुम सितंबर तक हमारे प्रिजन में ना रहो। फिर इवांस गवर्नर से कहते हैं कि हाँ शायद आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद वो जो प्रिजन वैन होता है ना, वो इवांस को लेकर वहां से चली जाती है। और उसके बाद हमें अब पता चलता है ना कि इवांस के साथ जो ऑफिसर उस वैन में बैठे हुए हैं ना, वो इवांस के ही दोस्त है। और उस कार को जो ड्राइव कर रहा है ना, उसका काफी ब्रॉड स्कॉटिश एसेंट है और वो कहता है इवांस से कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए सर। और इस तरह से हमारा जो इवांस द ब्रेक था, वो जेल तोड़कर भागने में कामयाब हो जाता है। एंड दिस इज हाउ आवर स्टोरी एंड्स।